साथियों जय हिंद। साथियों आज हम सबको गर्व है कि हम सब एक भारत देश के नागरिक हैं। दोस्तों आज चंद्रयान-3 साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है चंद्रमा पे। दोस्तों बोलते हैं ना, भारत में है दम, चांद पर हैं हम। तो चंद्रमा-3 की सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली सक्सेस होने पर मैं तहे दिल से इसरो के सभी वैज्ञानिकों को धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ मेरे भारत देशवासियों को भी धन्यवाद देता हूं। दोस्तों आज जो चंद्रयान-3 है, चंद्रमा पे एक सक्सेसफुल लैंडिंग होने में भारत को प्रथम रैंक में इंक्लूड कर लिया है। देखिए दोस्तों, बेसिक तौर पे भारत का चौथा स्थान आता है, लेकिन साउथ पोल पर लैंडिंग होने में भारत का पहला स्थान रिजर्व हो चुका है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो चंद्रयान-3 के चांद पर पहुंचने की प्रोसेस है उसको अपन डिटेल से विस्तारित रूप से देखते हैं। ये 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च हुआ। तो क्वेश्चन बन जाएगा, कहाँ से हुआ? आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये मिशन लॉन्च हुआ। देखिए दोस्तों, ये 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 में हुआ। तो क्वेश्चन की डेट ध्यान रखना, 14 जुलाई 2023 को। पृथ्वी से चांद की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर है। चंद्रयान-3 का रास्ता कुछ ऐसे हुआ। देखिए दोस्तों, ये रॉकेट है, इस रॉकेट का नाम है LVM-3। LVM-3 है, जिसको इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। अब ये लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट ये 3 है जो इस रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान-3 को चंद्रमा पे भेजा गया। LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ। दोस्तों कौन सी रॉकेट का नाम है? LVM-3 से। अब देखिए दोस्तों, ये पहली प्रोसेस थी, पहला स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको। LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ। अब देखिए दोस्तों सेकेंड प्रोसेस, 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। अब रॉकेट ने क्या किया? एग्जैक्ट 16 मिनट बाद, कितनी मिनट बाद? 16 मिनट बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया। रॉकेट अलग हो चुका है, रॉकेट ने पृथ्वी को कक्षा में छोड़ दिया। अब ये जो पृथ्वी है इसके बार बार ये चक्कर लगाएगा। दोस्तों ये जो चंद्रयान-3 है जो ये बार बार इस पृथ्वी के चक्कर लगाएगा उसके कक्ष के अंदर। 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में रहा। ये जो 14 जुलाई से 31 जुलाई तक लगभग 16 से 17 दिन का जो ये गैप है, इन दिनों में 16 से 17 दिनों के अंदर ये आपके 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की अंडाकार स्थिति में कक्षा में घूमता रहा। इस तरीके से घूमता रहा दोस्तों। उसके बाद में चौथा स्टेप में क्या हुआ? 31 जुलाई तक घूमता रहा। उसके बाद में चौथे स्टेप में स्पेसक्राफ्ट ने अपनी अंडाकार कक्षा का दायरा धीरे धीरे और बढ़ाया। इस जो स्पेसक्राफ्ट ने ये जो अंडाकार कक्षा का दायरा उसने धीरे धीरे बढ़ाता रहा, ऐसे दूर होता रहा, इस तरीके से पृथ्वी से दूर होता रहा, कक्षा से पृथ्वी कक्षा से दूर होता रहा, ऐसे इस तरीके से दूर। देखिए दोस्तों, इस तरीके से दूरी बढ़ाता रहा अपना। उसके बाद में क्या हुआ? कक्षा का ट्रांसफर हुआ और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ, जैसे इसने स्पीड से कक्षा से पृथ्वी की कक्षा से दूरी बनाता रहा और जैसे चंद्रमा की तरफ बढ़ा तो ये जो टाइम था दोस्तों, ये टाइम था 1 अगस्त से 5 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ा। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद में देखना, 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा पहुंच गया। अब जैसे ही देखो पहले तो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा था और जैसे ही ये दूरी कक्षा से दूर होकर चंद्रमा की कक्षा में गया, इस तरीके से दूरी से, ये जो तारीख थी वो थी 5 अगस्त। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। देखिए दोस्तों, ये चंद्रमा है, चंद्रमा की भी कक्षा है। ये अभी दूर दूर घूम रहा है चंद्रमा के, धीरे धीरे इसके क्लोज आएगा। इस तरीके से क्लोज आता रहेगा। इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे लैंड करेगा चंद्रमा पे। अभी चंद्रमा की कक्षा से काफी दूर घूम रहा है ये। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। अब आगे देखिए दोस्तों, 6 अगस्त से 16 अगस्त का जो समय था, 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट घटाकर चंद्रयान को 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पहले दूर था इसको नजदीक लाया गया चंद्रमा के। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार ऑर्बिट घटाया गया। ऑर्बिट को 4 बार घटाया गया। चंद्रयान को 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया। मतलब ये जो एरिया बताया गया, ये इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि भाई इसको कौन से एरिया में लाया गया? 153 से 163 किलोमीटर की कक्षा में लाया गया, नजदीक लाया गया इसको। अब आगे क्या हुआ दोस्तों? आगे 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ। जो पूरा जो मॉड्यूल था जिस तरीके से ये बना हुआ था
उस मॉड्यूल से ये जो लैंडर है वो अलग हो गया, बिल्कुल लैंडर अलग हो चुका है दोस्तों। प्रोपल्शन मॉड्यूल पूरा मॉड्यूल था, उसमें से लैंडर को अलग कर दिए गए हैं 17 अगस्त को। उसके बाद में 18 और 20 अगस्त की डीबूटिंग के बाद लैंडर 25 गुणा 134 किलोमीटर की कक्षा में आ गया। डीबूटिंग का मतलब वो अलग होने के बाद, या मतलब जो अपना था ना इसको प्रोपल्शन मॉड्यूल, उसको अलग करने के बाद में जो 18 से 20 अगस्त की डीबूस्टिंग के बाद लैंडर 25 से 134 किलोमीटर कक्षा में आ गया। मतलब इस प्रोपल्शन मॉड्यूल से अपने लैंडर को अलग करके प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग कर दिया, उसको डीबूस्टिंग बोलते हैं। मतलब इसको एक बार खत्म कर दिया, एक बार मतलब लैंडर को अलग कर लिया। तो अलग करने के बाद 25 गुना 134 किलोमीटर कक्षा में आ गया। 23 अगस्त को 25 किलोमीटर ऊपर से लैंडिंग ऑपरेशन शुरू हो गया। जैसे इसको डीबूस्टिंग किया गया दोस्तों, तो ये जो लैंडर है वो चंद्रमा से 25 किलोमीटर की दूरी पे था। कितनी किलोमीटर की दूरी पे था? 25 किलोमीटर की दूरी पे था ये चंद्रयान 3। अब ये जो चंद्रयान 3 है, जो चंद्रमा से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, तो इसकी स्पीड को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम किया गया। एकदम जब 8 किलोमीटर की दूरी रही थी, 8 किलोमीटर की दूरी थी, जब उसको थोड़ा और कम किया गया। मतलब आप मान सकते हो 8 किलोमीटर की चाल मानेगी, इसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल मानेगी। जब वो कितने मीटर की दूरी पे था? 50 मीटर की दूरी के आसपास था, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। अब आगे दोस्तों क्या हुआ? 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडिंग करवाएगी इस चंद्रयान 3 की, और सक्सेसफुल लैंडिंग करवाएगी चंद्रयान 3 की। तो अब ये सक्सेसफुल लैंडिंग होने के बाद, जैसी लैंडिंग हुई, तो भारत अपना कौन सा देश बन गया दोस्तों? भारत अपना फर्स्ट देश बन गया दोस्तों, जो साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? साउथ पोल पर लैंडिंग करवाने वाला इंडिया फर्स्ट रैंक पे है। बेसिकली इंडिया का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहला स्थान चाइना का है, जो फर्स्ट अनटैप में ही चंद्रमा पे पहुंच गया था। दूसरा यूएसए का, तीसरा रूस का, चौथा भारत का। ये था दोस्तों चंद्रयान 3 की चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, डिटेल से। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो अभी जल्द आएगा।